Now let's see the primary key. Out of all candidate key, जितने भी हमारी कैंडिडेट की होंगी उनमें से किसी एक की को, आउट ऑफ ऑल कैंडिडेट की अवेलेबल, वन की कैन बी सेलेक्टेड एज प्राइमरी की. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास में रोल नंबर, एडमिशन नंबर और लेट्स से नेम, देन लेट्स से ब्रांच. ये हमारे पास एक टेबल है जिसको हमने बोल दिया स्टूडेंट टेबल. ठीक है, ये हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है जिसके अंदर 4 एट्रीब्यूट्स हैं. तो आप देख सकते हो कि हमारी रोल नंबर क्या है, एक प्राइमरी की बन सकती है, कैंडिडेट की है, ये एक कैंडिडेट की है क्योंकि इससे आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी रो को. एडमिशन नंबर भी किसी दो बच्चों का सेम नहीं होगा, तो ये अपने आप में एक कैंडिडेट की है. नेम कैन बी कॉमन of 2 students or more students. Branch can be same for many students. ठीक है, तो वो कैंडिडेट की नहीं है. तो हमारे पास 2 कैंडिडेट की हैं. अब इन दो में से किसी एक को, आउट ऑफ ऑल कैंडिडेट की अवेलेबल, वन की कैन बी सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी की. आप इन दोनों में से किसी भी एक को प्राइमरी की बना सकते हो. ठीक है, तो हमने लेट से इसको प्राइमरी की बना दिया. कैंडिडेट की दोनों है बट प्राइमरी की कोई एक ही होगी एक टेबल के अंदर. तो देखिए हमारे पास सुपर की कितनी हो सकती है, सुपर की कैंडिडेट की प्लस कोई भी एट्रीब्यूट. कैंडिडेट की कितनी हो सकती है, 1 और मोर. और प्राइमरी की कितनी हो सकती है, 1 ओनली. तो हमारे पास सबसे कम कितनी है, प्राइमरी की. उससे ज्यादा कितनी है, कैंडिडेट की. और कैंडिडेट की में कोई और एट्रीब्यूट ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, सुपर की. तो सुपर की इज द लार्ज नंबर ऑफ कीज. कैंडिडेट की will be lesser than super key or equal to primary key will always be 1. Okay, so this is the relationship. The next thing is foreign key. Foreign key क्या होती है, आपने 2 रिलेशन लिए, एक रिलेशन के अंदर कोई की है प्राइमरी की और दूसरे रिलेशन में आप उसी को रेफरेंस बनाना चाहते हो, तो आप उसको क्या बनाएंगे, प्राइमरी की. तो देखिए इसको लिख लेते हैं एक बार, फिर मैं एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा. एन एट्रीब्यूट इन अ टेबल विच इज अ प्राइमरी की कैन बी अ फॉरेन की इन अनदर टेबल. ठीक है. सेकेंड थिंग इज द वैल्यू प्रेजेंट इन फॉरेन की मस्ट बी प्रेजेंट इन प्राइमरी की ऑफ रेफरेंस्ड टेबल. तो हमारे पास जिसमें प्राइमरी की है उसको हम बोल रहे हैं पेरेंट टेबल और जिसमें फॉरेन की है उसको बोल रहे हैं चाइल्ड टेबल. ठीक है, अ टेबल हैविंग प्राइमरी की इज अ पेरेंट टेबल और दूसरी चीज अ टेबल विच इज रेफरिंग इज चाइल्ड टेबल. इसको अभी आप समझ लेंगे, एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, फॉरेन की में कंटेन डुप्लीकेट्स एंड नल वैल्यूज बट प्राइमरी की कैन नॉट. ना तो प्राइमरी की में डुप्लीकेट आ सकते हैं ना नल वैल्यू आ सकती है, लेकिन फॉरेन की में आप डुप्लीकेट भी डाल सकते हो और नल वैल्यू भी डाल सकते हो. ठीक है, फॉरेन की इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन. ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. देखिए हमने लेट से एक टेबल बनाई जो अभी तक बनाते आ रहे हैं, स्टूडेंट टेबल. स्टूडेंट टेबल में हमारे पास में 4 कॉलम है या 4 एट्रीब्यूट हैं जिसमें रोल नंबर हमारी है प्राइमरी की, इसको हमने प्राइमरी की बोल दिया. अगर यहाँ पे लिखा भी नहीं है तो ये डैश से समझ में आना चाहिए कि ये प्राइमरी की है और एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती है, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कीज कैन बी ए प्राइमरी की. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा नेम और फोन नंबर दोनों को ऐड करके हम एक प्राइमरी की बना सकते हैं. ठीक है, रोल नंबर, नेम एंड लेट्स से प्रोग्राम
और ब्रांच। और दूसरी हमारे पास टेबल है लेट्स से एडमिशन, और इस एडमिशन टेबल में हमने लिया है एडमिशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, हमने ये सब रखा है। ठीक है, तो दिस रोल नंबर इज अ प्राइमरी की हियर, कैन बी अ फॉरेन की इन दिस एडमिशन टेबल। अब देखो इसके अंदर लेट्स से नंबर थे 1 2 3, नेम था ABC, प्रोग्राम है PQR और ब्रांच है लेट्स से CS IT और CS। ठीक है, अब एडमिशन नंबर में हमने रखा लेट्स से A1 A2 A3 और इसमें एडमिशन नंबर क्या है, प्राइमरी की, तो ना तो नल हो सकता है और ना ही रिपीट हो सकता है। कैन आई पुट हियर A1 अगेन? नो, बिकॉज A1 इज रिपीटेड एंड रिपीटिशन इज नॉट अलाउड इन प्राइमरी की। ठीक है, एनरोलमेंट नंबर प्राइमरी की नहीं है, E1 E2, और आप वापस E2 रख सकते हो, बट दो लोगों के एनरोलमेंट नंबर सेम नहीं होंगे, हमें पता है, इसलिए हम यहाँ पे डिफरेंट ले रहे हैं। बट अगर मैं यहाँ पे E2 रखता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो लॉजिकली करेक्ट नहीं है बट यहाँ पे सिंटैक्टिकली करेक्ट है वो। रोल नंबर देखिए यहाँ पे 1 2 और 3 है, 1 2 और 3 मैंने लिख दिया। ओके, ये हमारे पास रोल नंबर आ गए। क्या मैं यहाँ पे 3 की जगह 4 लिख सकता था? आंसर इज नो। वाई? बिकॉज इट इज नॉट अवेलेबल इन प्राइमरी की। यही हमने लिखा है ऊपर कि द वैल्यू प्रेजेंट इन फॉरेन की मस्ट बी प्रेजेंट इन प्राइमरी की ऑफ रेफरेंस टेबल। तो ये वाली वैल्यू फॉरेन की प्राइमरी की में प्रेजेंट होनी चाहिए थी, अगर नहीं है तो आप इसको यहाँ पे नहीं लिख सकते, तो हम इसको यहाँ से हटा के 3 लिख देते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास ये है डेटा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ ऑपरेशन करके देखते हैं। हमने लेट से एक क्वेरी चलाई इंसर्ट, और इंसर्ट करना चाह रहे हैं हम लेट से 4 DS और MBA ब्रांच नहीं है बट लेट से MBA यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये अलाउड है? और ये इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि इसमें देखो 4 एट्रीब्यूट्स हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये स्टूडेंट टेबल में हो रहा है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या ये अलाउड होगी? आंसर इज यस, अलाउड, क्योंकि पेरेंट वाले में आपने क्या डाला 4, जो कि डिफरेंट है, रिपीटिशन नहीं है, तो आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर मैं दूसरी क्वेरी चलाऊं इंसर्ट 4 इसके बाद, ठीक है 4 और इसके बाद कुछ भी लिखता रहूं यहाँ पे, तो आंसर इज नो, क्योंकि ये रिपीटिशन है, नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। इसकी जगह अगर मैं नल लिख दूं तो भी नॉट अलाउड, क्योंकि नल भी अलाउड नहीं है प्राइमरी की में। नेक्स्ट क्वेरी लेट से हमने चलाई इंसर्ट इनटू एडमिशन, एडमिशन टेबल में हमने लिखा 5 और E4 और लेट से A5 E4 और लेट से ये लिखा हमने 5, तो 3 एट्रीब्यूट है, एडमिशन सेल में डाल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे लिख रहे हैं A5 E4 और 5। क्या ये अलाउड होगी? आंसर इज नो, नॉट अलाउड। वाई? बिकॉज दिस 5 इज नॉट प्रेजेंट हियर and the value you are inserting into foreign key must be present in its referenced primary key table. Okay, या child और parent की भाषा में बोलें, जो भी आप वैल्यू चाइल्ड टेबल में डाल रहे हो फॉरेन की वो वैल्यू प्राइमरी की में प्रेजेंट होनी चाहिए पेरेंट टेबल के। ओके, ये था इंसर्शन का। अब लेट से डिलीट का देखते हैं। ठीक है, तो लेट से मैंने इस पे चलाया एक क्वेरी डिलीट 3CRCS, यानी कि आई वांट टू डिलीट दिस रो। क्या ये चल जाएगी? आंसर इज नो। वाई? बिकॉज अगर आप इसको डिलीट कर दोगे तो ये वाली रो जो इसमें है वो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को वायलेट कर देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3% नहीं रह सकता अगर यहाँ पे नहीं है तो।
आपने इसको डिलीट किया और ये 3 कैसे रह सकता है फिर, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी की में तो 3 नहीं है, तो दैट्स वाई यू कैन नॉट डिलीट दिस अंटिल इट इज डिलीटेड। ओके, सो दिस इज नॉट अलाउड। इसको हम यहाँ से ऐसे रिमूव कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। सेकंड, अगर आप चलाते हो डिलीट A3 E3 3, आपने पहले ये चलाया, तो क्या आप इसको डिलीट कर सकते हो? आंसर इज यस, इट इज अलाउड। क्यों है ये अलाउड? क्योंकि यहां पे रह सकती है और यहां पे ना हो, ऐसा हो सकता है। देखो हमने यहाँ पे 4 वाली लाइन इंसर्ट करी और यहाँ पे नहीं है, इट इज पॉसिबल, बट यहां पे है और यहाँ पे नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, देयर इज वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट, फॉरेन की विद ऑन डिलीट कैस्केड। ऑन डिलीट कैस्केड, इसका मतलब क्या है? व्हेन ए टपल और मोर टपल्स, ठीक है, एक या एक से ज्यादा टपल इज और आर डिलीटेड फ्रॉम द पेरेंट टेबल, देन द रिलेटेड डेटा और रिलेटेड टपल्स फ्रॉम चाइल्ड टेबल also to be deleted cascadely। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास यहाँ पे ये जो टेबल थी, यहाँ पे रोल नंबर और बाकी सारी चीजें, ठीक है, 1 2 3 और बाकी सारी चीजें हैं। दूसरी टेबल थी मेरे पास एडमिशन की, जिसमें था मेरे पास एडमिशन नंबर और रोल नंबर। ये थी फॉरेन की और ये थी प्राइमरी की, ठीक है। यहां पे हमने 1 2 3 लिखा हुआ है। अब व्हेन अ टपल इज डिलीटेड फ्रॉम पेरेंट टेबल, मतलब लेट्स से मैं 1 और 2 इन दोनों को डिलीट कर रहा हूं, देन रिलेटेड टपल्स फ्रॉम चाइल्ड टेबल आल्सो टू बी डिलीटेड। मतलब अगर 1 2 यहां से डिलीट कर रहा हूं तो उससे पहले मुझे 1 2 ये डिलीट करनी पड़ेंगी। ये पूरी दोनों रो डिलीट करूंगा मैं और फिर उसके बाद ये दोनों डिलीट करूंगा और ये काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर मुझे गिवन हो फॉरेन की विद ऑन डिलीट कैस्केड। ऑन डिलीट कैस्केड मतलब अगर पेरेंट गायब हो गया तो फॉरेन की वाली जो रेफरेंस टेबल्स हैं उनके अंदर से भी वो डेटा गायब हो जाएगा ऑटोमेटिकली। पहले हमने क्या कहा था कि अगर हम इसको डिलीट करेंगे तो एरर आ जाएगा बिकॉज इट इज प्रेजेंट हियर, वो था विदाउट ऑन डिलीट कैस्केड। लेकिन अगर ऑन डिलीट कैस्केड हमें गिवन है और हम इसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट हो जाएगा, बट सब्सिक्वेंटली यहां से भी वो डिलीट होगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली यहां से भी डिलीट होगा। और दूसरी चीज एक लिख सकते हैं हम, वन टेबल कैन एक्ट एज अ पेरेंट एंड चाइल्ड बोथ। इट इज पॉसिबल कि हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट और इसके अंदर हमने एक एट्रीब्यूट रखा ए और दूसरा रखा बी। ये है हमारी प्राइमरी की और ये है हमारी फॉरेन की विच इज रेफरेंस टू दिस। ये पॉसिबल है कि एक ही टेबल में प्राइमरी की और फॉरेन की है और जो फॉरेन की है वो अपनी ही प्राइमरी की को रेफरेंस कर रही है। तो वन टेबल कैन एक्ट एज अ पेरेंट एंड चाइल्ड बोथ। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी शैल सी few questions on these concepts. Thank you.